बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। राना को मैंने झूठ बोला, मैंने उससे कहा था कि उसका बच्चा मर गया है। वो ये फोन मेरा मसला पैसे होते तो बीवी की बहू बना देती उसे। अलिफ मेरी औलाद है। बन जाऊंगी, नहीं बताऊंगी। बताओगी कौन है वो आदमी? अम्मी कहाँ जा रही हैं? छोड़ो मुझे। अम्मी, अम्मी रुके, अम्मी। डॉक्टर एलिफ जल्द ही वापस आएगी। बाय बाय। अपनी मट्टी को नहीं भूलूंगी मैं। तुमने गोदाम में आग लगाई है ना, तुमने भगाया है ना उस लड़की को। मैंने ही भगाया है एलिफ को, मैंने ही आग लगाई है गोदाम में। कुछ और कहना है? डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी, डॉक्टर। हिम्मत है रोकने की? ठीक, ठीक, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के लिए मरीज भी होना चाहिए। देखते हैं तुम्हारी बीमारी का वो इलाज कर सकते हैं या नहीं। हिम्मत, बांधो इसे। आदम, बांधो इसे। अम्मी, अम्मी, खाना मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपकी मेहरबानी होगी, हम पर रहम खाएं। एलिफ तो एक जाहिल औरत है, उसकी सजा इनको न दें। लड़की, अब किसी ना किसी को तो उसका हिसाब देना पड़ेगा ना, कौन देगा? मैं अपनाती हूँ दुराली को, शादी करने के लिए तैयार हूँ, ले ले मुझे। हुलिया,
चुप रहे, चुप। अगर तुम्हारी घास चढ़ने गई है। हाँ, अब जो अल्लाह को मंजूर। ये कैसी दुनिया है? वाह, कैसे यहाँ के दस्तूर। हमने तो जैसे कत्ल कर दिया। हाल देखो, इतना बुरा तो किसी कातिल के साथ भी नहीं होगा। कैसे हो तुम यलमास? शुक्रिया, मैं कल बेहतर हो गया था। लड़की के बाबा हो, तुम्हारे बगैर कैसे शादी हो सकती है? और तुम्हारी बीवी से कहा कि यलमास को जेल से अपने हाथों से लाए। ठीक है, मैं घर से कपड़े बदल के आता हूँ। ओ, परेशान मत हो, खानम ने हर चीज तैयार रखी है। बस एक तुम्हारी कमी है। बैठो गाड़ी में। अच्छा, बैठता हूँ। चलो 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 चलो। लड़की का बाप होना कोई आसान बात है क्या? हाँ। लड़कियों, 2 मिनट देना, जरा अपनी बेटी से बात करनी है। अम्मी, कैसे होगा? कैसे भगाएंगी? बाहर कितने लोग हैं? मैंने पीछे का दरवाजा खोल दिया है। मैं उन लोगों को बातों में लगाऊंगी, तुम निकल जाना। घोड़ा भी बांध दिया है जाने के लिए। रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाएगी। अगर कुछ हो गया तो? तुम मेरी फिक्र ना करो। अम्मी, मार देंगे आपको। तुम ऐसा मत सोचो, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। कैसे करूं अम्मी? दिमाग आपकी तरफ लगा रहेगा। यहाँ पर आपको खतरा है, आप भी हैं मेरे साथ। नहीं जा पाऊंगी। तुम्हारी बहन का क्या होगा? बाबा का क्या होगा? तुम परेशान ना हो। लो ये पैसे, ये एड्रेस है जिस पर तुमने जाना है। कौन है? क्या ये मेरी मदद करेंगे? जरूर करेंगे तुम्हारी मदद, करना पड़ेगी उन्हें। मुझे माफ कर दे। ऐसा मत बोलो मेरी बच्ची, मगर तुम भी मुझसे किया वादा ना भूलना। खुद को बचा कर रखना। तुम एक दिन डॉक्टर बनकर वापस आओगी यहाँ। वादा अम्मी, वादा। परेशान हो क्या? ज्यादा नहीं। तो फिर क्या सोच रही हो तुम? अम्मी को, मेरे पीछे पता नहीं क्या बना होगा उनका। उनकी ज्यादा फिक्र मत करो, अम्मी जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगी। क्या करना है तुमने इस्तांबुल में? कोई जानने वाला है वहाँ? बिल्कुल है, अम्मी ने मुझे एड्रेस दिया था। अरे मैंने बैग में ही तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। लो, मिल गया। कोई रिश्तेदार है? अम्मी के कोई जानने वाले हैं, इत्तला भी दी है उनको मेरी। इस्तांबुल में रिसीव करेंगे वो मुझे। ठीक है फिर। यलमास को हम ले आए खानम। ओहो यलमास, खुश आमदीद। क्या हालात हैं फिर? बीबी, मैंने तो शादी की वजह से ऐसा किया था। वाह, शादी है? दुल्हन के बाप की हालत तो देखो जरा।
दुल्हन के बाप की हम शेव करेंगे। यहाँ बैठो तुम। बीबी मैं चलो चलो बजाओ। ठीक है तुम सांस ले सकते हो यहाँ से जलमाज। हाँ देखो मैं बिल्कुल सही करूँगी। हाँ शुरू करें? बीबी मैं अब हिम्मत, तुम्हें कुछ याद है ना? हाँ रहमत भी मुझसे शेव करवाया करता था और किसी की पसंद नहीं थी उसे, इसी तरह मैं शेव करती थी उसकी भी। कितने अच्छे थे वो दिन। लेकिन एक दिन कुछ गड़बड़ हो गई। हाथ से उस तरह गिर गया मेरे। मुझे क्यों गुस्सा आया था उस दिन? तुम्हें याद है कुछ? जहां तक मुझे याद है रहमत ने मुझे बेवकूफ बनाया था। कोई मुझे बेवकूफ बनाए मुझे ये पसंद नहीं जलमाज। मैं बेवकूफ कैसे बना सकता हूँ भला? क्या क्या कह रही हैं आप ये सब? फिर वो लड़की कैसे भागी जलमाज? एलिफ भागी क्या? ये मत कहो कि तुम्हें नहीं पता यलमाज। देखो मेरा हाथ कांपना शुरू हो गया है। मेरा हाथ कांप रहा है जलमाज। हाथ कांप रहे हैं मेरे जलमाज। जलमाज हाथ कांप रहे हैं जलमाज। जलमाज इससे पहले कि मैं तुम्हें काट दूं, बैठो जलमाज। जलमाज एक हफ्ते बाद हमने निकाह का दिन रखा है और उससे पहले पहले लड़की को वापस ले आओ और लाकर उसको निकाह के स्टेज पर बिठाओ, नहीं तो मुझे तुम्हारे गले की जगह तुम्हारी शारिक काटनी पड़ जाएगी जलमाज। हिम्मत बैठो, मैं तुम्हारी शेव करती हूँ। बैठो, कुछ नहीं करूंगी, परेशान मत हो। तुम समझ क्यों नहीं रही? यहाँ पर ये कपड़े नहीं चलेंगे। क्या पता किसी ने पहने हो। सुनो, थोड़ा ठहर जाओ, हम इस्तांबुल जाकर ले लेंगे जज्बाती लड़की। पागल हो, मैं दुल्हन के कपड़ों में इस्तांबुल जाऊंगी। ओह माय गॉड। कपड़े हैं? कोई ऐसा ड्रेस है जो मुझ पर सूट करे? नहीं, हमारे पास बैग और शॉल वगैरह है, कहें तो दिखा दूं? कहा था ना तुम्हें मैंने। ओह, अब क्या करूंगी मैं? रास्ते में ढूंढ लेंगे, चलो चलते हैं। ओ गाड़ी, मेरी गाड़ी! पकड़ो उसे! ओ कहाँ ले जा रहे हो मेरी गाड़ी को? क्या बकवास है। अब क्या करेंगे? अल्लाह का शुक्र है बैग मेरे हाथ में था, वरना एड्रेस भी चला जाना था। कसूर तुम्हारा था, तुमने गाड़ी से चाबी निकाल कर क्यों नहीं रखी? मैं कसूरवार हूँ? तुम्ही ने गाड़ी रुकवाई थी, क्या तुम्हारी वजह से नहीं रुके थे? अच्छा, तो ये मेरा कसूर है? गलती अपनी थी, सुना मुझे नहीं हो। मैं तो अपने घर जा रहा था, मेरे रास्ते में तुम आई थी। मेरी मदद करो, ये तुमने ही कहा था। तो ना रुकते तुम उस वक्त, ना लाते मुझे। क्या मतलब? तुम तकलीफ में थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बोझ बन गई हूँ ना मैं तुम पर। क्या नहीं चाहिए तुम्हारी मदद और? क्या कहा तुमने? घर से मुझसे पूछ कर निकल आई हो? इस्तांबुल इन्हीं कपड़ों में जाओगी तुम। चलो अब।
जाऊंगी मैं इस्तांबुल। चाहे मेरे पाँव टूट जाए तब भी। रुको रुको। एलिफ इधर आओ। आहिस्ता भाई आहिस्ता। एलिफ ऐसा मत करो। आओ बैठो यहाँ। अच्छा ओके, मैं कसूरवार हूँ, मुझे गुस्सा था इसलिए मैंने ऐसा बोला। बात मत करो मुझसे। तुम एक प्राउड और खुदगर्ज इंसान हो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खुद चली जाऊंगी मैं। पागल मत बनो, बहुत दूर है वो। देख नहीं रहे कितना तेज चल रही हूँ मैं? तुम्हारे जूते कहाँ हैं? तुम्हें क्या है? एलिफ बैठो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं बैठना। एलिफ, एलिफ बैठ जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं बैठूंगी। एलिफ नहीं बैठूंगी। मैंने कहा बैठो। सुना नहीं तुमने? ऑफिसर क्या है? नखरे कर रही है ये लड़की, इसकी मत सुनो। अच्छा रुको रुको, बैठो। क्या कर रहे हो? चलो मुझे बैठो। नहीं बैठना। छोड़ो बैठो। मुझे। क्या कर बैठो रहे हो ना। तुम? छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो। बैठ मुझे जाओ। मत छोड़ो मुझे। घर से भागना तो आसान है, मेरे से तो भाग कर दिखाओ जरा। चलो भाई। जब मेरी बात हुई तो कह रहा था निकल रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पे रह गया। मैं फोन कर करके थक चुकी हूँ। बहुत हो गया सनम, इनफ। मैं दोबारा फोन करूंगी। इंजी बेगम। डेनिस डेनिस डेनिस, वो निकला हुआ है, रास्ते में है। किसी पर इतना जोर नहीं डालते। इंजी बेगम, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ पता चलेगा। हाँ, आप अपनी बेटी की इस मुसीबत को महसूस कर रहे हैं? जानता हूँ मैं इंजी खानम, जानता हूँ मैं। अब मैं उसकी फीलिंग्स को कैसे बदल सकता हूँ? वो बेहद पसंद करती है डेनिस को। ऊपर से राना का भी इशू खड़ा हो गया है। समझ नहीं आती राना को देखें या अपनी बेटी को। क्या करूँ कुदरत, में बहुत डर रही हूँ। बात करने की कोशिश करूँ तो कहती है कुछ हो रहा है मुझे। हेलो हेलो, इंजी खानम बोल रही हूँ। खानम, मैं रुकैया बात कर रही हूँ। क्यों फोन किया? मना किया था ना कि फोन नहीं करना। लड़की इस्तांबुल भाग गई है। ये क्या कह रही हो? लड़की इस्तांबुल भाग गई है? निकाह से भागी है। उसे उसकी माँ ने भगा दिया है। तुम्हारी अम्मी का टेलीफोन था, गलती से उठा लिया मैंने। ये क्या किया रुकैया? आप क्या करेंगे? हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम बेहतर होगा अपनी जुबान बंद कर लो। अगर वो भाग गई है तो इसकी सजा अब तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगी। एक
बहुत बड़ी गलती कर दी है हमने कुदरत साहब। इसकी वजह भी आप ही हैं। क्या गलती हो गई है? मैंने गलती से फोन उठा लिया था। मैंने कुछ सुना था। कोई मेहमान आ रहे हैं यहाँ पर क्या? राना, आपको याद होगा मैंने कुछ बताया था आपको पिछले दिनों। इंजी खानम के दूर के रिश्तेदार हैं कुछ। असल में वो इनके रिश्तेदार कुछ हैं तो नहीं, लेकिन वो मदद चाहते हैं हमारी। उनकी लड़की का इशू है, इसीलिए फोन किया। मैंने तो सुना था भागी है वो। मुझे ऐसा लगा उस औरत ने ये कहा। ठीक से हमें भी नहीं पता कि वो कौन लोग हैं। वो एक अजीब सी फैमिली है। पता नहीं कौन हो कौन नहीं। हम बैठे बैठाए अपने सर पे मुसीबत क्यों ले लें? जानते नहीं तो फिर उनकी इतनी जुर्रत कैसे हो गई? बिल्कुल, यानी ऐसे बेकार लोगों के बारे में बात करके करना क्या है, खत्म करें इसे। कोई फायदा नहीं। इंजी खानम को भी बोल दिया है मैंने, वो लड़के इस घर में ना आए, है ना इंजी खानम? अच्छा, इसके अलावा हमें और कोई मसला है? नहीं कुदरत साहब। गुड, मुझे इजाजत दें, मैं निकल रहा हूँ। शाम को 7 बजे पिक करूंगा, तैयार रहिएगा। फिर मिलते हैं, चलता हूँ फिर। भाईजान क्यों इतने गुस्से में हैं? क्या हो रहा है? आपको कुछ बोला है उन्होंने? कुछ नहीं। मेरे लाइक कोई काम कमांडर? भाभी, आप ठीक तो हैं? वैसे ही, बस थोड़ा सा मूड खराब है मेरा। क्यों मूड खराब है आपका इतना? आप 2 दिन से भाईजान से उलझी हुई हैं। मुझसे शेयर कर लें, राहत मिलेगी। नहीं समझ सकती हो। भाभी जी, ऐसे मत करें ना। देखिए, आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मैं आपको बड़ी बहन की तरह समझती हूँ, लेकिन आप मुझे बहन नहीं समझती हो शायद। बताएं कौन है ये लड़की? ये सारी प्रॉब्लम उस लड़की की वजह से हो रही है ना? देखो, वो तो एक बहाना है। मैं तो, मुझे कुदरत ने जो बोला उस पे गुस्से हूँ। भाभी देखें, अगर ये लड़की आपके लिए इतनी ही जरूरी है तो मिलकर इसका हल निकालते हैं। भाईजान को ये बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी उसकी मदद।
नहीं नहीं, मदद नहीं चाहिए मुझे। मैं तो मदद करूंगी अगर चाहें आप। मुझे जब जरूरत पड़ी तो आपने मेरा हाथ पकड़ा। जब मेरा हस्बैंड छोड़ गया था मुझको, याद नहीं आपको? उस वक्त मैं कितने बुरे हालात में थी, ऐसा लगा मर जाऊंगी मैं। आपने मेरा साथ दिया था उस वक्त, एहसान था वो आपका। तो आप मुझे भी मौका दें, बोझ उतार सकूं अपना। मुझे बताओ क्या मसला है, बताओ मुझे प्लीज। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहनों की तरह प्यार करती हूँ। और कुछ लेंगी भाभी आप? थैंक यू। आप हमारे लिए गाड़ी का अरेंज करते, हमें इस्तांबुल जाना है। मैं रेडी करवा देता हूँ गाड़ी के लिए, आप भी परेशान ना हो, हम उसे जल्दी तलाश कर लेंगे। यकीनन आपकी गाड़ी मिल जाएगी। लक हुई तो मिल जाएगी हमें। यस, गाड़ी तैयार है, जूते भी तैयार हैं, सबसे छोटे यही मिले थे। ये क्या है? हाँ, तुम्हें जूते तो फेंकने आते हैं, पहनने भी आते हैं क्या? मदद करूं मैं तुम्हारी पहनने में? शुक्रिया, खुद पहन लूंगी। यूज टू हो जाएंगी सर, आखिर कमांडर की बीवी है। तुम ये बच्चा पैदा नहीं करोगे। कुदरत साहब अपने आप पर कंट्रोल रखें, राना प्रेग्नेंट है। सुन नहीं रही, कह रही है कि इस बच्चे को जन्म दूंगी, उस बेगैरत के बच्चे को जन्म दूंगी। वो आदमी मेरा खाविंद है। उस तरह के घटिया लोग शौहर नहीं होते। वो राना का भी तो बच्चा है। इस बच्चे का बाप कहाँ से लाओगी? एक तो पहले उसने छुपकर निकाह किया और उसके बाद इस हालत में इसको दरवाजे के बाहर छोड़कर चला गया। पर गलती भी तो इसकी तरफ से है। इसकी कैसे ये सब बताऊंगा मैं? कैसे हल करूंगा इस मसले को? बताओ ना। मैं चली जाऊंगी, किसी की बातें सुने बगैर अपनी बेटी को पाल लूंगी। कल अगर उसको पता चल गया तो क्या करोगी? क्या कर लोगी अगर उसने अपना बच्चा वापस ले लिया तो? बताओ मुझे। नहीं दूंगी बच्चा उसको मैं। हकीकत को छुपा नहीं सकती तुम। खून है ये, उसका खून है। बच्चे को लेने के लिए जो हो सका वो करेगा। किसी गलतफहमी में मत रहना। वो बच्चे को हर हाल में ले जाएगा, 5 साल बाद हो या 10 साल बाद। इंसान की खसलत नहीं बदल सकती। बोलो, जवाब दो मेरी बात का। कुर्बान करोगी बच्चे को उसके लिए क्या? तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है, बच्चे के लिए ऐसा ना करो। जिंदगी खत्म करोगी अपनी। नहीं भाभी, मैं अपने बच्चे को कैसे अपने हाथों से मार दूं? मैं जो कहूंगा वही होगा। भाई आप ऐसा ना करो, मुझसे ये सब कुछ ना लो। मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो खुदा के लिए। राना, अभी तक इन चीजों को रखा हुआ है। कैसे फेंक दूं मैं? नहीं फेंकी गई मुझसे। यूरोप जाते हुए पुराने सामान में रह गया था। मैं तो स्वेटर निकाल रही थी। तुम इन्हें फेंक दो। अगर तुम कहती हो तो किसी फकीर को दे देती हूँ। कोई इन्हें लेकर क्या करेगा भाभी? क्यों दूं मैं? मैं कैसे किसी को अपनी यादें दे दूं? मत सोचो इन चीजों के बारे में। जो होना था हो गया। अच्छा, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? आज हमने खाने पर जाना है। भाईजान 7 बजे आएंगे। ओके, तैयार हो जाती हूँ। ठीक है भाभी। अगर वो होती
तो आज 19 साल की होती। हमें टाइम से बस मिल जाएगी ना? फिक्र ना करें सर, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अच्छा एलिफ जी, इधर देखो जरा। क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस्तांबुल जा रही हो। बस में बैठ जाएंगे तो कोई भी ढूंढ नहीं सकेगा हमें। उसकी वजह से नहीं, अम्मी को याद कर रही हूँ मैं। क्या पता किस हाल में होंगी वो। अगर बाबा को पता चल गया कि अम्मी ने भगाया है मुझे तो वो मार देंगे उन्हें। फिक्र न करो तुम, मैं ऑफिसर को बता दूंगा, वो अम्मी को देखता रहेगा, खबर भी देता रहेगा। चलो अब अपनी शक्ल ठीक करो, जल्दी ही हम पहुंच जाएंगे। अपनी अम्मी से वादा किया है मैंने, उसको जरूर पूरा करूंगी मैं। कौन सा वादा? कि उनकी बेटी एक दिन डॉक्टर बन के आएगी उस दरवाजे पे, फिर वो सारी तकलीफ भूल जाएंगी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है डॉक्टर। वैसे भी वो बहुत खुशनसीब माँ है कि तुम्हारे जैसी बेटी मिली है उनको। ओ बीवी, ओ बीवी, तुम्हारी वजह से क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर बनना है। बेटी तुम जरा देखो, तुम्हारी माँ के बैग में कोई चीज तो नहीं? बाबा पहले अस्पताल ले जाते हैं। हाँ हॉस्पिटल में, वहां पे क्या कहूंगा? हाँ, घोड़े ने टांग मारी। तुम अपनी माँ का बैग खोल के देखो, उसमें कुछ है तो नहीं? मत करो यलमाज, छोड़ दो उसको, पढ़ने दो, डॉक्टर बनने दो। जख्मी पड़ी हो और तुम्हें डॉक्टरी याद आ रही है। ये ले, इतने हैं। दो और कहां से आए? दो, मजबूर मत करो। एक लगाऊंगा तुम भी लेट जाओगी अपनी माँ के साथ। देखो, इधर माँ को बाहर मत निकालना। लोग ना कुछ देखें और ना सुने। 2 दिन के अंदर मैं एलिफ को ढूंढ लाता हूं। बताओ, उसका कौन सी यूनिवर्सिटी में नाम आया है? इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी। यलमाज, दर्द के मारे मेरी टांगें टूट रही हैं। चुप होने दो जो भी हो रहा है। टांगे टूट गई हैं। उसका दिमाग खराब होने की वजह से ऐसा हो गया। वो पागल डॉक्टर बनेगी यही सोचकर। उसका भी दिमाग खराब हो गया है। दोनों को ठीक करना पड़ेगा। यलमाज तुम हो? मैं हूं। कमांडर ने बुलाया है तुम्हें। क्यों, कोई मसला हुआ है? ये तो वही बताएंगे तुम्हें। बीवी को लेके जल्दी आ जाओ। क्या हुआ बाबा? अपनी माँ को उठाओ। कैसे उठाऊं? इनकी हालत खराब है। देखो, ऐसे ऐसे। चलो खड़ी हो जाओ। बाहर सोल्जर खड़े हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ सुन लिया है। देखो आराम से जाना। याद रखना, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा अगर कदरिया के बारे में कुछ कहा। चलो बेटी, पकड़ो इसे। चलो चलो चलो। कमांडर ने बुलाया है अंदर। शुक्रिया। देखो, मुझे कदरिया मदरिया का नाम मत लेना।
आ जाएं। आपने हमें बुलाया है ऑफिसर? आओ मेरी जान आओ। क्या हुआ है इन्हें? ये घोड़े से गिर गई थी ऑफिसर। मैंने रोका भी था इसे कि घोड़े पे मत बैठना, लेकिन ये बैठ गई। ओके, तुम बाहर जाओ। रुक जाता हूं मैं। जाओ तुम। फिक्र न करो, ठीक हो जाओगी तुम। बंद करो ये दरवाजा। मेरे खाविद ने कहा है मैं घोड़े से गिरी हूँ। किसी से शिकायत नहीं है मुझे। हमें तो तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है। अभी फोन आएगा तुम्हारे लिए, उस पर बात करना। देखो, ये फोन तुम्हारे लिए क्यों आया मुझे नहीं पता, लेकिन सच सच बताना, जो भी बताओ। कोई मुसीबत नहीं चाहिए। हेलो, लड़की का कुछ पता है? जवाब दो। क्या पूछा है मैंने? मैंने कुछ नहीं बताया किसी को। हाँ अच्छा है, लड़की को भगा तो चुकी हो। अच्छा, तो अपनी भी तुम जान छुड़ाना चाहती हो क्या? मैंने किसी को कुछ कहा तो नहीं, सिर्फ लड़की के लिए फोन किया। सही कह रही हो। लड़की, वो तुम्हारी लड़की है। मेरी बात सुनो, आवाज न निकले तुम्हारी आज के बाद। उस लड़की का ध्यान रखना, मैं वरना तुम्हारी जिंदगियों को तुम्हारे लिए अजाब बना दूंगा। जान हाय, तुमने मुझे यहाँ रहने के काबिल नहीं छोड़ा। तुमने मेरा सुकून खराब कर दिया है। हाय बिस्मिल्लाह। कहाँ रह गई तुम्हारी माँ? ऑफिसर तो गया। मुझे क्या पता। देखो, बात कर ली है उसने, क्यों नहीं निकल रही अब? क्या हुआ? बोलो। बेगम, होश में आओ बेगम। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, बेगम।
बस में खाली सीटें हैं ड्राइवर? जी बिल्कुल है सर। इस्तांबुल जाओगे ना? जी सर, इस्तांबुल जाएंगे हम। आइए प्लीज। शुक्रिया। थैंक यू। गुड बाय। बदनाम हो गई हूँ। एक तो मुझे कपड़े भी नहीं मिले। चुप करो, आवाज बंद करो, सब हमें देख रहे हैं। ऐसे कपड़ों में तो ये दुल्हन ही समझेंगे तुम्हें। उफ, इस्तांबुल इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी अब। अगर चाहती हो तो वापस चली जाओ, दुराली वैसे भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसे उदास क्यों बैठे हो दुराली? बहुत बुरा हूं मैं। ऐसा क्यों पूछा? एलिफ क्यों नहीं चाहती मुझे? दुखी ना हो, बेवकूफ है वो जो उसने तुम्हें नहीं चाहा। उसके बाप की वजह से पूरे गांव में बदनामी होगी। पैसा भी दिया, इतना अच्छा मैंने अपना बेटा भी दिया, और क्या करती? वो गई माँ। चली गई, लेकिन आ जाएगी। उसका बाप बालों से घसीट कर लाएगा और मैं तुम्हारे कदमों में उसे लाके रखूंगी। और वो भीख मांगेगी, दुराली मैंने ये क्या कर दिया? इस दरवाजे से आएगी, मिन्नतें करेगी। क्या मुझे प्यार करेगी अब वो? करना पड़ेगा उसको, करना पड़ेगा। बेटे, तुम बड़े साहब के बेटे हो, बेटे हो साहब के। करेगी वो तुम्हें प्यार, उसको करना पड़ेगा। क्या वाकई? वो तुम्हारे लिए मजबूर है। आप जल्द ठीक हो जाएंगी, मैं दोबारा आऊंगी आपको देखने। डॉक्टर, डॉक्टर आपको अल्लाह का वास्ता बताएं, इसे कोई मसला नहीं तो हम साथ घर ले जाते हैं। कहाँ पे लेकर जाना है उसे? अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे किसने की है उसकी ये हालत? मेरे हाथ टूट जाएं अगर कुछ कहा हो। एक लड़की भी आई थी इसी हालत में यहाँ। अच्छा, हाँ गलती हो गई थी उससे। बाद में उसको भी समझाया, उसको कॉलेज भेज दिया है। मेरी बेटी गवाह है। बेटी हाँ भेजा है। ठीक है, पर ये औरत आज कहीं नहीं जा सकती। कल देखेंगे, अगर ये कुछ बेहतर हुई तो एहतियातन आप लोगों को भी रात को यहीं रुकना पड़ेगा। उसको बस एक डंडे की जरूरत है। ठहरो, मैं देखता हूँ। हटे, रास्ता छोड़े, पीछे हटे। रुकैया, ओहो रुकैया, रुकैया नहीं, रुकैया, क्या क्या हुआ है तुम्हें? जुबान कट गई है इनकी। हम? हाँ, अभी 2 दिन पहले मेरी बात हुई इस औरत से। तुम्हें कैसे पता है? कैसे जानती हो उसे? बोलो ना।
माँ के साथ? इसके घर गई थी मैं अम्मी के साथ। हाँ। क्यों गए थे? अब उसका मैं सर फोड़ूंगा। क्या हो गया बाबा, हम दवाई लेने गए थे। अच्छा। जीजान, सर ये रेस्टोरेंट कमांडर के हुक्म से बंद है। चलो फिर कहीं और चलें। ओके चलो चलते हैं। कुदरत साहब को ज्यादा टाइम लगना है शायद। आ गए हैं। खुश आमदीद। डोंट माइंड, मुझे टाइम लगा पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। कोई मसला तो नहीं था तो, लेकिन मैंने हल कर लिया है। चलिए अब थोड़ा टाइम आप लोगों को भी दे दूं। राना खानम से आपकी बात हो गई हर हवाले से? रेक्टर ने मुझे यूनिवर्सिटी के सारे वाकयात बताए हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता उलझनों का बता रहे हैं। हम इन मामलात को बिल्कुल भी इतने कम अरसे में हल नहीं कर सकते। अभी तो लंबा सफर बाकी है। आपके सामने सिचुएशन है, अभी तो हम शुरू में हैं। राना एक अच्छी दोस्त बनेगी हर तरह से, आप फिक्र बिल्कुल मत करें, और हम भी साथ हैं आपके। इस दौरान जो भी हमारी बात तय हुई है उसकी आपको मुबारक हो। हमारे कुछ दोस्त डबल माइंडेड थे, अब लगता है उनके माइंड क्लियर हो जाएंगे शायद। मुझे लगता है हम निशानाबाजी करके खुश होंगे। जी सर, आपका ऑर्डर? आज की शाम डायरेक्टर साहब हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं। मेन्यू क्या है? आज शाम की डिश में है ऑटोमन बीफ, वो ट्राई करें। यह तो बहुत ही आसानी वाली बात है जो तुम कह रहे हो। तुम रहने ही दो। तुम ऐसा करो, मेन्यू में जो सबसे बेस्ट है वो ले आओ हमारे खाने के लिए, ताकि हम शर्मिंदा ना हो जाए। मैं सही कह रहा हूं ना बेगम? क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या? क्या मतलब तुम्हें क्या? मैंने कहा था ना जहाँ भी जाओगी मुझे बताओगी। किस किस्म के इंसान हो तुम? जरा पसंद नहीं हो मुझे। क्या मतलब पसंद नहीं हूँ मैं? तुम मुझे प्यार करोगी और मैं तुम्हें प्यार करूंगा। पास आओ ना, निकाह में करामत होती है अलिफ। छोड़ दो मुझे। चलो। हाथ मत लगाओ, छोड़ दो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? पकड़ ले इसको, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हाथ मत लगाओ मुझे। बोलो मत। छोड़ो मुझे, इस्तांबुल जाऊंगी मैं। इधर तो।
नहीं उठा रहा फोन। नहीं। पागल हो जाऊंगी मैं। क्यों नहीं देख रहा ये बच्चा फोन को? मुझे लगता है कोई मुसीबत आ गई है। शहनाई बेगम ऐसी बातें मत करो। अगर ऐसा होता तो मुझे कोई खबर मिल चुकी होती। हो सकता है भूल गया और टेलीफोन रखकर कहीं। फिर भी फोन तो कर लेता ना। डेनिस का फोन नहीं आया अभी तक। कुछ भी पता नहीं चला। हम बार बार फोन कर रहे हैं। जब मेरी उससे बात हुई तो वो कह रहा था मैं बस निकल रहा हूँ। कितनी देर हो गई है, अब क्या करें? टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। बच्चा नहीं है वो, समझदार है। ये सब बातें छोड़े, दोबारा फोन करती हूँ मैं। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नो सर, कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं मगर कुछ नहीं मिला। काफी देर से ये फोन बज रहा है मगर हमने नहीं उठाया सर। दो मुझे, मैं बात करता हूं। हेलो। हेलो। बोलिए मैडम, मैं ऑफिसर उमर बात कर रहा हूं। ये तो किसी और ने फोन उठाया है। डेनिस, डेनिस कहाँ है? आप हौसला रखें मैडम। डेनिस ठीक है? डेनिस को कुछ हुआ तो नहीं? मुझे दो, मैं बात करूं। हेलो, मैं ऑफिसर संजार, ऑफिसर डेनिस का बाप। जी कमांडर, आप परेशान ना हो। उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी, हमने मसला देख लिया है। आपका बेटा भी बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब, क्या हुआ? वो आपकी बहू के साथ इस्तांबुल आ रहे हैं। मैं खुद उन्हें बस में बिठा कर आया हूँ। डेनिस ठीक तो है ना सज्जार? ठीक है ठीक है। वो कहाँ पर है? सर मैंने बताया है कि मैं उन्हें बस में बिठा कर आया हूँ। सुबह तक पहुँच जाएंगे आई होप। समझ आ गई। कितने बजे और बस कौन सी कंपनी की है? सर ये तो मैं नहीं जानता, पता करता हूँ। बस पर क्यों? फिक्र मत करो, सब ठीक है। हाँ जी, टेक केयर। समझ आ गई। बहुत शुक्रिया आपका। गुड नाइट, खुदा हाफिज। अल्लाह के लिए मुझे कुछ तो बताएं सज्जार साहब। डेनिस की गाड़ी चोरी हो गई थी, लेकिन गाड़ी मिल चुकी है और अभी बस पर इस्तांबुल जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना वो? ठीक है। तौबा, शुक्र है कि अब वो आ ही जाएगा। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मसला होगा। पता चल गया वो ठीक है। आओ हम चाय बनाएं। सनम आप घर जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेट हो गई है, बहुत ज्यादा थक गई होगी। मंगनी के मौके पर रेस्ट करना भी जरूरी है। इसीलिए कह रहा हूँ सनम को और ज्यादा परेशान नहीं करते। चलो ठीक है, फिर सुबह नाश्ते पर बात होगी। बाय सनम। बिल्कुल, क्यों नहीं। हम सुबह नाश्ते पर आपका इंतजार करेंगे। शब बखैर। गुड नाइट। तुम कैसे जानती हो कुदरत साहब को? अम्मी जानती है उनको, उन्होंने दिया है एड्रेस। थोड़ी देर पहले अंदर होने वाली मीटिंग में तय हुआ है कि हिजाब वाली स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। लड़की आपको जानती नहीं है, उसकी माँ ने भेजा है। उसके पास लिखा हुआ एड्रेस था, एड्रेस आपके नाम से लिखा हुआ है। तुम क्या खाती हो मुझे पता नहीं है तुम्हारी पसंद का। खा लेती हूँ जो भी मिले। अच्छा, मुझे तो ये नहीं पता था। चलो अब तो पता चल गया ना। बिन बाशिम के पास कुछ मालूमात हैं, शायद बहुत ही खास। क्या मतलब? बिन बाशिम पर नजर रखो तुम। देखो उसके कमरे में